ऑडियो चेक 1 2 3 4 5। जी जावेद इकबाल सिमा मेरा नाम है, इटली से आया हूँ। मैंने इनकलाब के ऊपर 12 किताबें लिखी हुई हैं। अगर आप बेहतर समझते हैं दूसरे से इनकलाब के लिए आपको मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, अगर आपके इस वक्त हो तो लाइक। ठीक है, आप कुछ देर। थैंक यू। ऑडियो चेक 1 2 3 4 5। ऑडियो चेक 1 2 3 4 5। ऑडियो चेक 1 2 3 4 5। जी ऑडियो चेक। क्या करते हैं आप? मैं इटली में मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते हैं? भाई अंदर से लाना है? हाँ, अंदर से लाना। एक मिनट आप साइड में। नहीं वो इसी से आएंगे। इस्लामाबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये मुसाफिर इनकलाब की ट्रेन के मुंतज़र हैं। डी चौक इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने अवामी तहरीक के कारकुन और तहरीक इंसाफ के कारकुन अब तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो चुका है यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। हम पहले बात कर रहे थे कुछ लोगों से और आज के प्रोग्राम का जो मौजूद बहस है वो ये है कि आखिर अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ का इनकलाब की कोशिशें अपनी जगह, मगर कुछ ये भी खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि यह सब कुछ साबिक फौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ को छुड़ाने के लिए किया जा रहा है। हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों के साथ। इस वक्त यहाँ पे एडवोकेट मोहम्मद इज़्ज़त खान भी मौजूद हैं जो यहाँ इस धरने में शिरकत के लिए आए हुए हैं। इज़्ज़त खान साहब, आपका किस जमात से ताल्लुक़ है? मेरा तो किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ आकर मुझे ये महसूस हुआ कि लोगों के जो जज्बात मैंने देखे हैं, वो तासरात देखे, मुख्तलिफ कोने कोने से लोग आए हुए हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मतवस्त तबके के लोग और आम कॉमन मैन जो है असम्बली में जाए और 62, 63 की क्वालिफिकेशन के साथ जाए, ताकि आम यहाँ लोग पढ़े लिखे आएँ, अच्छे लोग आएँ, मुखलस लोग आएँ, मुहिब्बुल वतन आएँ और ऑनेस्ट लोग आएँ। ये बताएं कि ये आप तो वकील भी हैं, कानून भी पढ़े हुए हैं, आइन को भी जानते हैं, तो जिस किस्म की तब्दीली तारुल कादरी साहब चाह रहे हैं इनकलाब के नाम पे, क्या वो आइन और कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद है? देखिए जी, आइन में तो बाकायदा प्रोटेस्ट की, पुरअमन प्रोटेस्ट की, स्पीच की, ये तो बिल्कुल इजाज़त है। और ये एहतजाज मेरे ख्याल में और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, इसमें कोई गैर आइनी चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ हमने वकला ने यहाँ धरना दिया था बारी तहरीक के, यहाँ बैठे थे, उस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं, वहाँ ट्रैफिक भी बंद रही, हम बैठे दिए, बहुत सारी तहरीकें चली, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, और फिर ये जज साहब की बाली, चीफ जस्टिस साहब की बाली के लिए भी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि दोनों भाइयों ने, नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ, वाक़े को, मॉडल टाउन के वाक़े को मिस हैंडल किया है। दोनों भाई वहाँ चले जाते, पहुँच जाते, क्या बड़े बड़े राजीनामे हो जाते हैं। वहाँ कहते जी हमसे गलती हो गई, ये जो भी है उसको कटहरे में लाएं, सनाउल्लाह साहब को जेल में भेज दें, किसी और बंदे को जो भी जिम्मेदार हैं, फौरी तौर पर यह मामला हल हो सकता। अब वहाँ 14 जो लाशें गिराई गई हैं, हर बंदे का, शहरी का, मुसलमान का दिल दुख रहा है। औरतें मारी गई हैं, मर्द मारे गए, बच्चे मारे गए हैं। तो ये लोग जो आए हैं, मेरे ख्याल में इनका ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। ये जो पब्लिक है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स भी हैं, PhD डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छी फैमिलीज़ के साउंड लोग हैं और गरीब लोग भी हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये कहा जाता है इनके कायदीन की तरफ से, कभी तारुल कादरी साहब की तरफ से, कभी इमरान खान की तरफ से, कि 48 घंटे हैं, 24 घंटे हैं। आज इमरान खान ने कहा है कि हफ्ते की रात अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी। क्या आइन और कानून में इस तरह की गुंजाइश है कि हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दिया जाए? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फील्ड मार्शल अयूब खान साहब जब यहाँ इक़्तिदार में थे तो स्ट्राइक चली उनके खिलाफ, लोगों ने कुत्ता भी कहा उनको और उनके कहा गो गो। फ़ौरन उन्हें रिज़ाइन कर दिया। एक अमर था सख्त किस्म का, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। अयूब खान की तरक्की जो है ना अभी लोगों को नज़र आ रही है। मैं बीइंग ए वकील, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, अमरीत के खिलाफ हमेशा वकील निकले हैं और निकलते रहेंगे, डिफेंड करते रहेंगे। अगर अवाम की इतनी तादाद ये कहती है, मुख्तलिफ जगह पे धरने भी शुरू हो गए, तो कोई बात नहीं, स्टेप डाउन हो जाए, अगली दफ़ा शायद भरपूर और तरीके से आ जाए। क्या फर्क पड़ता है? तादाद कितनी है आपके ख्याल में?
ये देखिए आप जी, देख मैं- रहे हैं ना, अभी तो लोग बिखरे हुए, जब मैं अपारा चौक में एक दफा गया था तो वहाँ मुझे तादाद तो काफ़ी नज़र आई कितनी थी अवामी तरह की। मेरे ख्याल में कब 90-80 के करीब थे उस वक्त मेरा अंदाजा। हाँ 90-80,000। तो दोनों को मिला के। नहीं एक को अवामी तारीख को, बाकी मैंने देखा नहीं है। तो अब आपके यहाँ ख्याल में अगर इतने लोग आते हैं यहाँ पे तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देता तो फिर क्या होगा? देखें मुज़ाकरात चल रहे हैं अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज ये क्या इनको हक है कि ये यहाँ इमारतों के अंदर लोग घुस के कब्जा करें या कुछ? अंदर कतन नहीं घुसना चाहिए, ये हमारे अपने अदारे हैं, इनमें कभी कोई वायलेंस नहीं करनी चाहिए। पुरअमन को रहना चाहिए, जिस तरह उन्होंने कहा भी है कि हम पुरअमन रहेंगे। पुरअमन इनका एहतजाज का हक है। अल्लाह करे, आप सारे हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मुज़ाकरात को कामयाब करे, कोई ना कोई हल निकल आए। अच्छा, हुक्मरान जमात के राजा ज़फ़रुल हक साहब का एक बयान छपा था कि अगर मुशर्रफ को हम छोड़ दें ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो इसके पीछे कुछ ऐसी क़ुव्वतें भी हैं जो मुशर्रफ को बचाना चाहती हैं। ऐसा मुमकिन है हमारे मुल्क में? क्या ऐसे भी होता है? इसमें मेरी जो अपनी छठी हिस्स कह रही है कि अगर ऐसी बात होती, सारे कहते हैं कि अमेरिका से हुकूमतें चेंज होती हैं, पहले ये लोग सारे यही कह रहे थे कि ये उधर से सिलसिला हो गया है। अब जब अमेरिकन की स्टेटमेंट आ गई है कि जी प्राइम मिनिस्टर मुल्क में इनको कोई हिला नहीं सकता, तो ये मैं नहीं समझता कोई ऐसा मामला हो कि ये मामला हो कि पीछे से ऐसी कुव्वत है मुशर्रफ की। कोई मुशर्रफ की कुव्वत नहीं है। इन लोगों से पूछें, ये लोग खड़े हैं, इनको क्या पता मुशर्रफ जिनके खिलाफ आप लोग सड़कों पे भी निकले, वकला हजरात, जो ट्रायल उसका हो रहा है आइन से संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में, आपके ख्याल में क्या उसको आइन के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। जो भी गद्दारी करे आइन से उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। जी तो अभी जो ट्रायल हो रहा है उसके बारे हवाले से आप मुतमईन हैं? ट्रायल ठीक है, लेकिन जो खदशात उनको थे कुछ एक जजेस के बारे में कि ये इनको बेंच में नहीं होना चाहिए था, वो अगर दूर हो जाए तो हमारा कोई इतराज़ नहीं है। फिर ट्रायल हर बंदे का है। अब जो सूरत हाल है, कुछ लोगों को ये खदशा है कि मावरा आइन इक़दाम भी होंगे। आप वकला ने मुल्क गिर जो है एहतजाज का भी ऐलान किया है कि अगर कोई मावरा आइन इक़दाम होगा, हड़तालें भी की हैं, तो क्या इस वक्त ऐसा साजगार माहौल है कि वकला एक तहरीक चला के मौजूदा जमहूरी निज़ाम को बचा सकें? अब देखें ना जी, जो भी अगर कोई ऐसा सिलसिला होता है तो वकील सब सड़कों पे होंगे, उससे से वकील बिल्कुल तैयार होते हैं। लेकिन ये देखना कि वकीलों में भी देखें, वहाँ बारू में अभी हम आए बार रूम से, अगस्त का महीना है, वहाँ इतना हजूम देखा तहरीक इंसाफ के और तहरीक अवामी तहरीक के वकला का, मैं हैरान हो गया कि अगस्त हमारा छुट्टियों का महीना है तो एक हवा चल पड़ी है। तो वो क्या वकील भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर निकाल दें? कहते हैं कि स्टेटस को छूटना चाहिए, वो कहते हैं कि करप्शन की इंतहा हो गई है। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या आइन के बरखिलाफ तब्दीली चाह रहे हैं वो? बरखिलाफ नहीं, वो कहते हैं कि रिजाइन दें। रिजाइन नहीं देंगे तो वो क्या करें? नहीं देंगे तो ये बैठे हुए पुराने बेचारे, वो कहते हैं ना कि 10 दिन बैठे हुए बेचारे भूखे प्यासे ये लोग। हुकूमत का ये कहना है कि 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार लोगों के कहने पे इस्तीफा अगर देना शुरू हो गए तो उधर तो हर महीने ऐसे इनकलाब आएंगे। देखें जी, ये कोने कोने से लोग हैं, किसी एक शहर के लोग नहीं है। जिसके भी लेकिन तादाद देखें ना, मैं इन लोगों को नुमाइंदा समझता हूँ तब्दीली के लिए लोग। तो ये है कि देखें ना, जब वहाँ से मामला हुआ कितने मुसलमानों की तादाद थी, ये कोई मुसलमान कुफर का मौजूदा मामला नहीं है। आप ये कहते हैं कि क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को देखना पड़ता है। तो आप क्या कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए नवाज शरीफ को? मैं कहता हूँ कि अगर उनको इतना सिलसिला है कि दोनों भाइयों में से कोई सिलसिला करके पुरअमन तरीके से कम अज कम मॉडल टाउन की FIR तो दर्ज कर दे, मेरा ये है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट मोहम्मद इज़्ज़त खान साहब जी। आप अपना तारुफ कराएंगे? ये बड़ा मोटा डंडा आपने उठाया हुआ है, ये इसके बारे में बताएंगे, कहाँ से लिया, क्यों लिया, अब इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली तो चीज़ है, ये डंडा मेरा घुटना दर्द करता है और दोनों घुटने दर्द करते हैं, एक थोड़ा सा बेहतर है, तो ये चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने ये डंडा उठाया हुआ है। ना कि किसी मकसद के लिए उठाया, ना मैंने ये किसी को मारने के लिए उठाया, ना किसी को डराने के लिए उठाया, ये मुझे अपनी ज़ाती तकलीफ़ है। और ये हम तो पुरअमन ये एहतजाज के लिए आए हुए हैं। और कब तक रहेंगे यहाँ पे, एहतजाज करेंगे? और कहाँ से आए आप? पूरी होने दिया करें। पहले तो बताएं, ये लाइव जा रहा है जी? लाइव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को। अच्छा सर, बात ये है कि ये पहले तो आपने डंडे का पूछा, हमारा मकसद पूछें कि हम किस मकसद के तहत आए हैं। पहली तो चीज़ है, अभी भाई बता रहे थे कि 40 से 50 हज़ार लोग हैं। ये 40 से 50 हज़ार या 80-90 हज़ार लोग नहीं हैं, ये कम से कम 10 लाख से ऊपर लोग हैं। अगर आप देखें
तो फिर ये है कि वो चले जाते हैं ज़रूरियत के मुताबिक, कोई रफ़ा हाजत के लिए चला जाता है, कोई किसी काम चला जाता है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाते हैं। लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो आप अगर दिखाएं उनको तो आपको पता चलेगा कितने लोग जमा हुए हुए हैं। एक और दूसरी चीज़ है कि ये देखें, मैं अपना वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, हर माह उधार पकड़ के देता हूँ, हर माह उधार पकड़ के देता हूँ। मेरा एक बच्चा काम करता है, बाकी हम सारी फैमिली खाने वाले हैं। मुझे आप बताएं, करप्शन है, मैं अपने बच्चे की फ़ीस अदा नहीं कर सकता, मैं बिजली का बिल नहीं दे सकता, मैं गैस का बिल नहीं दे सकता, मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, मैं नौकरी नहीं लगवा सकता, मैं कोई ऐसा जो मेरी बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही। तो ये बात ये है कि हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा अव्वल बने आप सल्लल्लाहु के साल मुबारक के बाद, तो उन्होंने आते ही जो पहला खुतबा दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक कमज़ोर ताकतवर है और ताकतवर कमज़ोर है, कोई ये ना समझे ताकतवर कि मैं कमज़ोर को दबा दूंगा। तो जब तक मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानूं, उनकी सुन्नत मुबारक पे चलूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पे चलूं, तो ऐ लोगों तुम मेरा साथ देना। अगर मैं अल्लाह ताला के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल ना करूं तो तुम छोड़ देना। देखें, सबक तो सब ने ये पढ़े हुए हैं और सुने भी हुए हैं, मगर बात यह है कि अमली तौर पे आप यहाँ पे अब बैठे हैं तो यहाँ से आगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आता वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का? इंशाअल्लाह ताला बैठे रहेंगे हम। अच्छा, सिर्फ एहतजाज पुरअमन करेंगे? जी, पुरअमन एहतजाज। जो बातें हो रही हैं कि फौज आ जाएगी या उंगली एम्पायर की खड़ी हो जाएगी, तो आप इसके हामी है कि इसको फौज आके निकाल दे इस हुकूमत को? नहीं, देखें, हम ये नहीं चाहते कि फ़ौज आए और फ़ौज की हुक्मरानी हो जाए और या कुछ भी हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बेसिक मकसद ये है कि जो हाकमियत है, देखा ये कुरान और सुन्नत कहते हैं, आपने अभी सवाल किया कि ये लोग पढ़ी लिखी बातें हैं, सब पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। तो देखिए, हम अमल नहीं करते हैं तो तकलीफ में है ना। ये 70 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, वो तो सिर्फ एक टुकड़ा लिया ना। चलें, आप देखें, आप अपनी बात बताएं ना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सारी लोगों ने सुनी हुई हैं, समझी हुई हैं। अपनी बात ये बताएं कि मिसाल के तौर पे अगर फ़ौज आती है तो क्या आप खुशियाँ मनाएंगे? और सर, मैं आपको ये बात बताऊं, आप कुरान पाक का हुक्म आप पे लागू होता है, मुझ पे लागू होता है, वज़ीर आज़म पे लागू होता है, पीएन पे लागू होता है, पीएन टू प्राइम मिनिस्टर लागू होता है, तो फिर अपनी अपनी बात कैसे होगी? एक ही बात है, अमल सबने करना है। तशरीह अपनी अपनी करते हैं ना, आप लोगों को पता है, आप अपनी तशरीह करते हैं। आप कहते हैं मॉडल टाउन में जो आप कहते हैं जो मॉडल टाउन में हलाक हुए वो शहीद थे जी, और वो शहीद हैं जी हैं। जो लाल मस्जिद में मारे गए उनके बारे में आप कहते हैं वो ठीक हुआ, बहुत से लोग आपके कहते हैं, तो तशरीहों में इख्तलाफ तो है ना। अब आप बताएं कि अगर मॉडल टाउन के वाक़या गलत है और बिल्कुल गलत है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए हुआ, उनकी जिम्मेदारी है, तो जो लाल मस्जिद में हुआ उसकी जिम्मेदारी परवेज़ मुशर्रफ पे है या नहीं? देखें सर, बात ये है कि हम ये कहते हैं, हक की बात करें ना, खुल के बात करें। जो लाल मस्जिद में हुआ वो गलत है या सही? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप हाँ या ना में जवाब ना लें। उसमें ये होता है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए जो कानून बना हुआ है, इस्लामी कानून, उसके मुताबिक अगर उसको सजा बनती है तो वो देनी चाहिए। हम तो उसके कोई आपके ख्याल में बनती है या नहीं? नहीं, मुझे इतना पता नहीं, मैं कानून के बारे में जानता नहीं। सिर्फ मॉडल टाउन के हवाले से कानून जानते हैं? मैंने मॉडल टाउन के हवाले से नहीं, देखें ना, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलना एक तबके के लिए नहीं है, वो सब के लिए कि झूठ नहीं, ना आप बोल सकते हैं, ना मैं बोल सकता हूँ, ना वज़ीर आज़म बोल सकते हैं। आखिर में बताएं, आप मुझे आखिर में ये बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ का जो आइन से संगीन गद्दारी का केस चल रहा है, तो क्या वो केस चलना चाहिए परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ या उसको छोड़ देना चाहिए? देखें सर, पहली तो बात यह कि अगर हमारे मुल्क में इस्लामी कानून है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकमियत आला है, मकसद ये है कि हाकमियत आला, अल्लाह पाक की हुकूमत कायम होनी चाहिए। हम इस काज के लिए हैं कि अल्लाह पाक की हुकूमत कायम हो, और अल्लाह पाक जो चाहते हैं वो बंद कर दिया आपने। चल रहे नहीं चल रहा है। हाँ, ऐसे ना करें, लाइव जा रहा है तो वो मेरी बात पूरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, जानी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि हम इस मकसद के लिए आए हैं, या ताहिर कादरी साहब के पीछे इसलिए खड़े हुए कि ये मर्द मुजाहिद, इनका पूरा हमारे सामने किरदार है, बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, इस वक्त वो बुढ़ापे की मंजिल में है। तो इसलिए हम उनके पीछे ये है कि उनमें कोई भी एक झूठ नहीं पकड़ा गया, एक रिश्वत का केस नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो इक़्तिदार में रहे नहीं ना, तो उनका पता तो इंसान का तब चलता है जब इक़्तिदार में आता है। देखें, वो MNA इलेक्ट होकर आए थे, इसी असेंबली में थे, उनके बेटे के 3 दफा घुटनों के ऑपरेशन हुए, एक दफा
उन्होंने अपने वो बताया, उन्होंने सबको पता है कि उन्होंने अपने जाती खर्चे से किया और ये बहुत उम्दा मिसाल है। हम दूसरी बात करते हैं। जी जी, आप कुछ कह रहे थे। लाल मस्जिद वाली बात में क्लियर कर। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं लाल मस्जिद के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम वहीद आलम, ताल्लुक वादी नीलम आज़ाद कश्मीर से। जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया, माशाल्लाह सब ठीक था। तो आपने कहा कि लाल मस्जिद के बारे में आप कानून नहीं जानते और साने मॉडल टाउन के बारे में कानून जानते हैं। इसका जवाब मैं तो जितना मेरे नॉलेज में है मैं यूं दूंगा कि लाल मस्जिद के वाक़या में उन्होंने असला उठाया हुआ था और फौज के साथ वो बाकायदा मुकाबलाबाजी कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे सारे जितने लोग भी बैठे हैं पुरअमन है, कोई मुकाबला नहीं करते, किसी से कोई मुकाबला नहीं करते, अपने कायद की बात पे डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और पुरअमन इनकलाब, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। जब तक कायद कहेंगे अब तक बैठे रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे औरतें और बच्चे तो थे, वैसे औरतें और बच्चे थे, लेकिन वो औरतों के पास भी असला था। आप सबने देखा, सबको पता, औरतों के पास भी असला था, मर्दों के पास भी असला, उन्होंने बाकायदा मुकाबला किया है, ठीक है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी बंदे ने आज तक कोई पता तक भी नहीं तोड़ा, ठीक है। कोई तहकीकात तो होनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ, उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए और तहकीकात हो भी रही है। आखिर पे मैं यही कहूँगा, दरख्तों से जो गिर जाएं वो पत्ते हम नहीं हैं, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। अच्छा, दूसरा ये राय दे देना छोटी सी कि मुशर्रफ साहब के जो 8 साल गुजरे इक़्तिदार में, उसको आप कैसे देखते हैं और मुशर्रफ साहब के सियासी किरदार को आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, आई एम सॉरी। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जावेद इकबाल चिमा मेरा नाम है जी। नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, राइटर हूँ। मैं इनकलाब के ऊपर लिख रहा हूँ कि इस मुल्क में इनकलाब आना चाहिए, क्योंकि मेरा ईमान है, मेरा यकीन है एज मुसलमान होने के नाते कि इस मुल्क में निज़ाम, एहतसाब, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर खुदा की कसम इस मुल्क में निज़ाम होता, एहतसाब होता, इंसाफ होता, तो शरीफ खानदान क्या तमाम करप्ट हुक्मरान आज तक फांसी पे तख्ते पर चढ़ चुके होते। मसलन कौन कौन? जितने भी हुक्मरान यहाँ आए हैं, आज तक आए हैं, उनमें से मोस्टली 95% करप्ट आए हैं। नाम बताना कौन कौन? सारे करप्ट थे। याया भी करप्ट था, ज़िया भी करप्ट था, मुशर्रफ भी करप्ट था और ये जरदारी भी करप्ट था और मियां नवाज शरीफ तो करप्ट की इंतहा है। ये तो सबसे, ये तो बादशाह, ये सबसे ज्यादा नंबर 1 जो है जरदारी को पीछे छोड़ गए, ये सबसे ज्यादा करप्ट है। तो मैंने 35 किताबें लिखी, मैं शायरी लिखी है, तो मैं उस शायरी के हवाले से आपको एक चंद शेर सुना देता हूँ अपनी टाइटल किताबों से लेके 8-10। ना बदले जिससे निज़ाम वो इनकलाब अफकार नहीं होता, ना बदले जिससे निज़ाम वो इनकलाब अफकार नहीं होता, बह जाए जो कौम की खातर वो लहू बेकार नहीं होता। और फिर आगे मैं लिखता हूँ कि मुझे कहा जाता है कि तुम खून बहाने की बात करते हो, जो भी इनकलाब में निकलता है ये बगैरत कहते हैं, तुम खून बहाने की बात करते हो। तो मैं कहता हूँ लाना है इनकलाब तो खून बहाना कोई जरूरी है? आप अपनी किताबों में बगैरत का लफ्ज़ लिखते हैं? नहीं, मगर मुझे यहाँ तो फिर बोलते क्यों हैं? बहुत शुक्रिया। अवामी तहरीक के कारकुन यहाँ मौजूद हैं। ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो लिखारी आदमी है यार, आप लोगों को क्या दर्स दे रहे हैं? तो बहरहाल मैं बहुत जज्बाती हूँ, इनकलाब के जो कायदीन है, ये भी ये लैंग्वेज नहीं है। नहीं हो बहरहाल मैं समझ पा रहा हूं। मैं जो छोड़ ले, फिर मुहज़्ज़ब भी सुन ले कम से कम। ये आम मज़हब नहीं है तो आप सुना। चले मैं जज्बाती हो गया, मुहज़्ज़ब सुन ले, अभी सुन ले। मैं जज्बात नहीं करना चाहिए। इनकलाब तो भी ले आना है, किताबों वाले ने नहीं ले आना। किताबें लिख लिख के बेच बेच के इनकलाब नहीं ले आना। हमने बेची नहीं, आज तक कोई पैसा नहीं लिया। आज तक के लोग हैं सब उर्दू में कितों आए हो? कितों आए हो? जिला तहसील नहीं पड़ी थोड़ी थोड़ी जी किस तरह पहुंचे? अपने रास्ते से सुना है जो काली साहब याद अवामी तहरीक का नाम। हाँ बस अपनी दिल का काश किताब किराया बदला जी सन भाई। अच्छा, हम कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में कुछ यहाँ पे खवातीन शुरा हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सब भी बेहतर ना करे जी जी, आप ही करो। चलो तुसी थे खलो जाओ ना। बोलना है। वेलकम बैक। अपना अपना गिरबान की खसूसी ट्रांसमिशन, जहाँ पे अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के जलसों में बहुत बड़ी तादाद में कारकुन अभी भी मौजूद हैं। दिन का टाइम है, धूप है, गर्मी है, हबस है, मगर यहाँ पे टेंट लगा के लोग आराम कर रहे हैं और शाम के वक्त यहाँ पे इनकलाबी सरगर्मियाँ एक बार फिर
शुरू हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पे इस वक्त कम तादाद में हैं, ज़्यादातर अवामी तहरीक के कारकुन हैं और हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। और हमारी आज की गुफ्तगू और बहस का महवर सिर्फ ये है कि आखिर जो इनकलाब लाया जा रहा है उसमें वो कौन से असूल हैं जिनकी पासदारी की जा रही है, जिनमें से एक ये है कि अगर नया इनकलाब आना है, नया निज़ाम आना है, तो जो पुराना निज़ाम रहा है उनके बारे में इनकी क्या राय है। और उसमें से एक सवाल ये है कि परवेज़ मुशर्रफ, जिनको हम फौजी हुक्मरान और डिक्टेटर भी कहते हैं, उनके बारे में अवामी तहरीक के कारकुनों की क्या राय है। क्योंकि एक इल्ज़ाम ये है कि शायद ये सब कुछ जो है परवेज़ मुशर्रफ को छुड़ाने के लिए हो रहा है, और ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि राजा ज़फ़रुल हक जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी तरफ से लगाया गया था। हम बात करते हैं यहाँ पे कारकुनों की, यह अंदाज़ा लगाने के लिए कि परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से यहाँ पे कितनी हमदर्दी है या मुखालफत है या जो भी, और यहाँ पे कारकुन क्या सोचते हैं फौजी हुक्मरान के हवाले से। जी जनाब, अपना नाम दसो तो इलाका कितों आए हो? जिला मुजफ्फरगढ़ दूँ। मुजफ्फरगढ़ तो आए जी जी। क्यों आए हो? असां इन किते तंगी किते रोज़ी दे किते बिजली वास्ते सारा तकलीफ़ आन शाम की पकड़ी सवेरे न पकड़ी जे नमाज पढ़िए तो मसीत निकल बाहर पढ़िए बिजली नहीं दी 24 घंटे ने 10 मिनट बिजली ले जान तंग हो गई रोज़ी तो तंग निकल आई बाहर। ए सुने से कादिर साहब आगे नहीं वास्ते जो भी सब वनू मत कुछ अल्लाह सही सुन गिने। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कितने लोग निकले ਤੁਹਾਡੇ इलाके तो? कितने सारे लोग? इलाके तो 4-5 बस आए अच्छा जिला मुजफ्फरगढ़ जो जतोई जो अच्छा, कितने लोग ने उसमें? वो तकरीबन होते 5000-6000 आदमी उसी। तो बाकी लोग और नहीं आए, बस 5000? जो आ सकें वाला सुने ने भी कंटेनर लगे रास्ते बंद डर के लोग नहीं आया, डर के मारे नहीं आए। अच्छा ये दसो कि कदे नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता, हुकूमत नहीं जानती, तो फिर तुसी की करसो? इसे ही बैठा हूँ खुदा मौत करे सी मौत देवे तो ठीक है, जे ला वने तो बेहतर है। अच्छा ये दसो कि हुन जड़ा है हुन तब्दीली ते मुख्तलिफ हुकूमत है ना, हुन नवाज शरीफ दी हुकूमत है, इस तो पहले जरदारी दी हुकूमत रही, मुशर्रफ दी हुकूमत रही, उस दौर सही है, बिल्कुल सही है। और महंगाई रोकी पिया वने को दुबई पिया मुशर्रफ जट लोगों से जय लोग मुशर्रफ कई हिस्से सच सही है। अच्छा हाँ जो गलत काम होने को दबे ना पकड़े ना अच्छा, वो सही बंदा। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਸੀ ਤੇ सदर अयूब मुलाद वाला मुशर्रफ सही है, बेसर सारे सही कहना ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ना सही कहना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये अब्दुल कयूम खान जतोई साहब ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? उनको वोट दे रही बंदा बिल्कुल नमाजी है तहाजी है सही है। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ? वो पीपल पार्टी रह गए पीपल पार्टी रहे ਤੇ ਵੋਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸੋ, हैं वोट जाके पीपल पार्टी नु देसो। ना अल्लाह करी जो भी सही आवे सी जितना चंगी जाओ सी असा उठा वोट दे जरा आदमी सही है मकसद सही है हूं कुआक सु भी थई तो इथे चा। अच्छा हमेशा पीपल पार्टी नु वोट देंदे रहे हो? नहीं पहले उनका वालिद साहब सरदार नजर मोहम्मद खान और आंदा मुस्लिम लीग के वाला वो लड़का कयूम खान है जरा मतलब तुसी खानदाना नु वोट देंदे हो पार्टी? खानदान नहीं बंदा शरीफ ना शराबी ना कोई नशाई ना कोई बंगाई तहाजत पढ़नी नमाज पढ़नी काम जो करे ने सही करे ने ते उन्हां दी शराफत नाल तुहानू रोटी मिल जांदी है घर? हाँ मिल भी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा ते मसाइल उस दी वजह तो तुहाडे जेड़ा मुंतखब नुमाइंदा है उस दी वजह तो तुहाडी जिंदगी आसान है? हाँ आसान है। ते इत्थे की लभदे फिरदे हो? इतने आसान यूं जो ए शायद भाज बने नहीं तो सिर्फ तुसी हाले कह रहे हो कि जिंदगी आसान है, तो नहीं इत्थे आसान की ढूंढ रहे हो? वो तो सही है लेकिन ये जो नाम ये बात है जो सही कहने वो क्या करे वो तो घर बेचे हार गए। वोट पीपल पार्टी नु देंदे हो ते नारे अवामी तरीक दे आके मारदे हो, ए गलत गल नहीं? ना ये बंदा जो खराब है बंदा ही सही कहनी केड़ा यो जरा हम आए बैठे नहीं बंदा बेशक खराब है पर तानू ते कोई तकलीफ नहीं ना जतोई साहब दे होंदे। हां तुसी तो खुश हो जतोई कोई नहीं जतोई को तो हूं जतोई जीते ना 70,000 तू हूं जरा जतोई जी आई है हूं 70,000 के बजाय 73,000 वोट की दे। तुसी समझदे हो कि लोग वोट गलत देंदे ने ते अपने मसले धांधली हुई है हुन ये इलेक्शन में धांधली हुई है। ए पीपल पार्टी वाले ने बस के धांधली हुई ए है पीपल पार्टी वाले ने भी धांधली की है? ना ना जो हुन इलेक्शन थे खुदा को हाजिर नजर करते तू धांधली सही है। आइंदा वोट किनु देसो? हैं आइंदा फिर जो तो इन वोट देसो ना बन साहब पुलिस ये काजी साहब पुलिस पहले गलती कर दे रहे हो? मैंने गलती नहीं की बंदा वो भी सही है वो भी सही है कादरी साहब कोई एक बंदा दसो ना किनु ना वोट ना उनको जो रेंदे रह क्यों होंदे तो ईमान है सही है लेकिन ये बंदा आगे ए सही है ओ सारे हरिया होया चाहिए और अवामी तहरीक दे बंदे नु वोट देसो? ओ अल्लाह करियो या मामी ते घिंडो सु
बहुत कुछ तजादात भी हैं और इन तजादात जो हैं वोटरों के भी हैं, शहरियों के भी हैं। इलेक्शंस के अंदर क्योंकि अवामी तारीख ने हिस्सा नहीं लिया था तो लोगों ने दूसरी पार्टियों को भी वोट दिया, उनके वोटरों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और सवाल यही पैदा होता है कि आइंदा इलेक्शन में अगर इलेक्शन होते हैं, तारिल कादरी साहब अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको वोट मिलेगा उनकी पार्टी के नुमाइंदों को, या फिर पुरानी पार्टियों को ही दिया जाएगा और दोबारा से इसी तरह एहतजाज और धरने होते रहेंगे। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब ने जो किया सो किया, आइंदा क्या होगा ये तो बात की बात है। अभी आप कोशिश करें कि छोटे छोटे बच्चे, इनके पेट खराब हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ पे तंग हो रही है। आप सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करें कि वो लोग बाहर निकलें। आप करें, आपको सुन रहे हैं। मैं पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त हुकूमत वक्त ने जो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मीडिया है, मैं वक्त की वसातत से आपसे गुजारिश करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के पेट खराब हैं। 9 बंदे हैं रात के जिनको पेट खराब हुए हैं। पानी का जो कंटेनर में जो भी उन्होंने मिलाया उससे हम लिटरली हमारे कैंप के 2 लड़कों के वो बेहोश हुए हैं, हॉस्पिटल रहे हैं सारी रात, सुबह फारिग होके आए हैं। इन चीज़ों को देखें, ये सियासतदानों ने जो किया, जो करना है, जो करेंगे वो तो बात की बात है। अभी एक जेन्युइन चीज़ है, मैं पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा आम पार्टी कारकुन हूँ। अवामी तारीख? जी, मैं पाकिस्तान अवामी तारीख से हूँ। देखें, जमहूरियत का सारे मुल्क में एक वावेला मचाया हुआ है मुल्क के नामवर सियासतदानों ने। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, जहाँ कहते हैं मैं आ जाता हूँ, यहाँ वो तशरीफ ला सकते हैं, वो आ जाएं। कोई बंदा साबित कर दे कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है, या 73 के आइन की वो कह रहे हैं जमहूरियत डीरेल होने जा रही। भाई जमहूरियत होगी तो डीरेल होगी ना। दूसरी बात, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। सर, आप लिटरली बताइए, माशाल्लाह आपने ज़िंदगी गुजार दी है कि कभी इन्होंने वो पाकिस्तान के कवानीन के वो पहली 40 सिक्के जिसमें इंसानी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, कभी किसी पॉलिटिशियन ने उस पर यहाँ आकर प्रोटेस्ट किया है कि जनाब? आपने पहले कभी प्रोटेस्ट किया है? ये मॉडल टाउन वाक़े से पहले कभी आप निकले हैं दूसरों के हकूक़ के लिए? जी, मैं एक मिसाल देते हैं आप। जी, मैं इससे पहले हमारा बाई बर्थ जो है ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। मैं आपके चैनल की वजह से मैसेज देता हूँ। मैं चौधरी शहाबुद्दीन शिकारी का बेटा हूँ। मेरे नाना जान और चौधरी शरीफ साहब ये क्लास फेलो थे, और चौधरी ज़हूर साहब, इनका एक बैच था। उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था। बाय बर्थ जब मेरी आँख खुली है तो हमारा घराना जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का था। तो उस वक्त हम भी वो थे, हमें तो उस वक्त शौर नहीं था। तो हमने एक वक्त तक डॉक्टर तारुल कादरी साहब की मुखालफत भी की जब शौर नहीं था। इनके पास आना जाना शुरू हुआ एतकाफ़ के रेफरेंस से। मोहल्लों में हमारे जो टीमें बन के जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता गए, जब समझ आई कि यार ये, और ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब का आज का ये नया नहीं है। आप 33 साल पहले 35 बताए ना, अब आप पार्टी की बात करें ना, आप अवामी तारीख के नुमाइंदा हैं। देखें, अपने ऊपर जब पड़ती हैं तो फिर तो लोग सड़कों में निकलते हैं। आज तक अवामी तारीख किसी दूसरे लोगों के साथ, जो दूसरे सियासी ग्रुप हैं, मजहबी ग्रुप हैं, जो उनके साथ जुल्म ज्यादती होती रही है, उनके लिए कभी आपने रैली निकाली? मैं कहता हूं जनाब, आप थोड़ा टाइम दे, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड्स हैं ऑन द रिकॉर्ड। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की बैसियत मुस्लिम स्कॉलर एज ए शेखुल इस्लाम, पूरी दुनिया में हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है। मैं आपको वो पेश कर सकता हूँ, आपको बल्कि आपके पास ज्यादा है। पाकिस्तान में क्या आप एहतजाज किया, कब रैली निकाली? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुशर्रफ के दौर में जो आईनी हकूक खिलाफ वर्जी होती रही, जिनका बड़े शौक से जिक्र कर रहे हैं, 40 सिक्के आइन की, मुशर्रफ के दौर में आप कितनी बार निकले मुशर्रफ के खिलाफ? बिल्कुल निकले, ऑन द रिकॉर्ड है। मैं ये फील कर रहा हूँ कि आपका चैनल इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में है कि मुशर्रफ के बारे में कोई चीज़ निकाली जाए। मुशर्रफ साहब के साथ डॉक्टर तारुल कादरी ने एक टाइम पीरियड दिया था और एक ऑब्जेक्टिव दिया था, एक एजेंडा दिया था। और वो गलती थी? नहीं, वो गलती नहीं थी। उन्होंने वो अपना एजेंडा जो दिया था उस टाइम पीरियड पे कहा था कि अगर इस एजेंडे पे काम हुआ जो खालिस्तान पाकिस्तान की फलाह और इसकी तरक्की का एजेंडा है, अगर इस पे अमल हुआ तो हम इनके साथ चलेंगे। आपने देखा कि जब उन्होंने स्टेप बैक किया तो डॉक्टर तारुल कादरी ने उस वक्त ना सिर्फ रिजाइन किया बल्कि व्हाइट पेपर वो पूरा पाकिस्तान के घर घर रिटर्न पहुंचाया था। इमरान खान साहब ने भी यही किया, लेकिन लोग कहते हैं ये सब सियासत है, लोग इस्तेमाल होते हैं। चाहे कोई अवामी तहरीक है, तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, सब सियासत करते हैं और लाशों की सियासत करते हैं। एक एतराज़ ये है कि यहाँ पे जो लोग मरे हैं, जाँ बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीरें जिस तरीके से लगाई गई हैं वो लाशों की बेहुरमती तज़ीक नहीं है। क्या अपने बहनों, बच्चों और बेटियों की तस्वीरें कादरी साहब खुदा न खास्ता या इमरान खान लगाएंगे ऐसे, अगर कोई ऐसे वाक़या हुआ? तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये लाशों की, क्या ये तो ही नहीं है? नहीं, क्या लाशों की सियासत है या नहीं है, ये बताएं। अच्छा, मैं ये पता है कि हमारा में ये सारे, आप भाई मेरा ज़रा साथ दीजिएगा, मैं
कि हमारा मिजाज पता है क्या बन गया, यहाँ पे चौक में खड़े होकर किसी को 4 बंदे थप्पड़ मार रहे हो, 2 बंदे गन्ने लेके खड़े हो ना, तो जिसको मार पड़ रही है ना उसको कहेंगे यार कितना बेकार है, तब वो थप्पड़ मार रहा है उसको थप्पड़ नहीं मारने दे रहा, आगे मुंह पे हाथ रखी जा रहा है। यानी होना तो ये चाहिए भाई लाशें पीछे क्यों, तो पहले भी लाशें पहले भी गिरती रही है ना, उस वक्त क्या करते रहे बाकी लोग? कौन सी लाशें गिरती रही हैं पहले पाकिस्तान में कभी लाशें नहीं गिरी। कराची में जो 12 कराची में कंडेम किया है जहां भी नाहक किसी भी पाकिस्तान, कराची में अगर मेरी बात सुने, शर्क से गरब तक जहां भी किसी कहीं कोई चोरी होती है, कोई जना होता है, कोई डाका होता है, कोई किसी किस्म का गलत काम होता है, तो पाकिस्तानी पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले कराची में 12 मई को कराची में 42 अफराद हलाक हुए, वकला को जिंदा जला दिया गया वकला तहरीक के दौरान। यह हुकूमत थी, उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त लोग क्यों नहीं निकले सड़कों में? लोग निकले हैं। मैं आप देखिए, आपकी तो मालूमात हमसे ज्यादा होनी चाहिए, आप हमें बार बार ये क्या कितना धरना, कितनी लॉन्ग मार्च हुई मुशर्रफ के दौर में? हमारा जो उस वक्त जो सर्टन टाइम था हमने उसको पूरा किया, उसके बाद थ्रू आउट हम सिस्टम को खराब अपोज कर रहे हैं। ना सिर्फ उस वक्त से हमने दोबारा स्टेप बैक तो नहीं किया, या डॉक्टर तालिब कादरी साहब ने आज तक जो कुछ कहा है उससे वो कभी पीछे नहीं हटे। चलें, बज़ाहिर ज़ाती तौर पे आपने एक तब्दीली आई है, आप कहते हैं मुस्लिम लीग के आप वर्कर रहे हैं, आपकी फैमिली, आपको कितनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, या नाराज़गी भी होती है फैमिली में, आप बहस भी होती है कि आपने क्यों छोड़ी है मुस्लिम लीग? जी, मैं स्टार्ट में जब ये जो हुआ था बल्दियाती इलेक्शन, उसमें हमारी पूरी फैमिली जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रही थी, तो मैं वाहिद अपने घर में से था। तो मैंने कहा कि जी ये देखें, हम इस सियासत से बाहर निकलना चाहते हैं। पहले हमारे ख़ानदान में ये था कि जनाब वो बड़े चले गए हैं, चाचा जी वो जुबान दे हैं चौधरी साहब को, उन्हें क्या है लिहाजा उसकी तरफ निकलना है, यानी वो ख़ानदानी मरूसी या जुबान से निकल गया या जुबान नाराज़गी भी हो। लेकिन जब डॉक्टर साहब के पास आए तो उन्होंने बताया कि जब कुरान मजीद में भाई ये है कि बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, कि मोमिनो जब तुम्हें किसी क़यादत की ज़रूरत पड़े तो उसके इंतखाब के लिए 2 बुनियादी उसूल याद रखना कि उनके पहली सिफ्त उनमें ये होनी चाहिए, खूबी ये होनी चाहिए कि वो इल्म पे दस्तरस रखते हों। इल्म कौन सा? मौजूदा दीनी और कुरान का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म, और उसके साथ साथ मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम का इल्म। और नंबर 2, आपकी वो क़यादत तवा ना होनी चाहिए। और इस फार्मूले पे पूरे पाकिस्तान में सवाए कादरी साहब के और कोई पूरा नहीं उतर और उतर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। अभी तक तो देखें कि इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान साहब अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हम उनको वेलकम करते हैं। इस गर्म और जो है ना झुंझलाहट वाले फिजा में एक सर्द हवा का झोंका बन वो बात सही है, लेकिन इमरान खान साहब जो है कादरी साहब के वो जो मयार उन्होंने बनाया है 2 पॉइंट का, उस पर पूरा उतरता है? ये तो आप उनसे ज़्यादा पूछेंगे। अभी तक जो हम उनको देख रहे हैं, अभी जो उनको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं, कोई इबाम नहीं उनके लफ्ज़। अगर आप उन्हें टाइम दें ज़्यादा तो फिर आप जान सकते हैं, क्योंकि आपका इतना उनसे रब्ता नहीं है, तो इस वजह से। नहीं रब्ता है, लेकिन वो ये आपकी बात ठीक है कि इतना ज़्यादा नहीं है। अब तक हमने यहाँ जो बिल्कुल स्ट्रेट उनको सुना, देखिए ये हमारी बदकिस्मती है, हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा चलने वाले, और मीडिया पे चलने बदकिस्मती है, मीडिया पे चलने वाली कौम बन गई है। अखबार का टुकड़ा जो देख लिया, जो किसी चैनल पे जाते जाते 2-4 जुमले देख का ख्याल है कि इतने बड़ी तादाद में जो लोग आए, जितने भी आए हैं, उसमें भी मीडिया का बड़ा किरदार है। नहीं, ये मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ, लेकिन आप देखें कि मीडिया का एक ऐसा हिस्सा जो बिक चुका है, जिनके अल्फाज बिक रहे हैं, जिनके कलम बिक रहे हैं, और ये क्रेडिट भी मीडिया को जा रहा है कि जितनी ये शऊर आ रहा है, ये क्रेडिट भी मीडिया को जा रहा है। हर शोबे में काली भेड़ें तो होती हैं। बिल्कुल होती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, लोगों से गुफ्तगू जारी है। एक वक्फे के बाद हम दोबारा यहाँ से डी चौक से आपको मजीद लोगों के जज्बात से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी है 10 मिनट, क्या टाइम हुआ है? कितना आगे टाइम है? 15 मिनट रह गए, 15 मिनट। 10 मिनट रात को 11 बजे उसने तकरीर की थी ना, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई तहकीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसमें जो उन्होंने कहा था कि मुझे बैसाखियाँ नहीं चाहिए, पानी डोगरा क्या कितनी देर तक? 1 मिनट। हाँ जी, मुझे बैसाखियाँ नहीं चाहिए। जी जी बोले। मुझे बैसाखियाँ नहीं 20 सेकंड है, ठीक है। चाहिए, उन्हीं को कह रहे थे जो रिजल्ट बना रहे थे। आ रहे वो खवातीन से फिर स्टार्ट। बड़ी मेहरबानी, खवातीन उधर उस साइड पे बैठी हुई हैं, उधर मैं इनसे बात कर लेंगे जो बैठे। स्टैंड बाय।
वेलकम बैक। अपना अपना गिरबान की खसूसी ट्रांसमिशन जारी है। यहाँ अवामी तहरीक के और तहरीक इंसाफ के जो धरना हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके जज्बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सवाल जो ख़ास ये उठाया गया है कि एक इल्ज़ाम ये है कि शायद ये लॉन्ग मार्च जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुशर्रफ को बचाने के लिए, और ये इल्ज़ाम राजा ज़फ़रुल हक नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी ये बयान आया था। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा है या नहीं। यहाँ के जो लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वो क्या सोचते हैं जनरल मुशर्रफ के बारे में, क्योंकि साबिक फौजी हुक्मरान ने भी 8 साल इक़्तिदार में गुजारे हैं और शायद उस दौर में भी बहुत बड़े बड़े जुल्म होते रहे, खून बहता रहा, मगर उस वक्त शायद सड़कों पे कोई बाहर नहीं निकला। तो हम लोगों से जानना चाहेंगे कि जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में ये आम लोग क्या सोचते हैं और इसी तनाजुर में जमहूरियत और आमरीत को ये कैसे देखते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं पहले? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्तान महमूद है, मैं अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में ये सवाल कर रहे हैं, तो इस टॉपिक पे मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि उनके सामने ही जो तरक्याती काम हुए, जो जितने लोगों को जॉब्स मिली हैं या कोई भी इस काबिल था तो उसको उन्होंने बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी सिफारिश के उसको जॉब मिली थी। ठीक है, वजीर भी मेरिट पे बने थे। वजीर भी मेरिट पे बने, उनके बहुत से वजीर अब मौजूदा हुकूमत में भी हैं, वो भी मेरिट पे हैं। मगर अब के दौर में मुझे 3 साल हो गए, मेरे साथ 80 लड़के थे जो हमने डिप्लोमा किया। उसके बाद हमारे सीनियर भी, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आज 4 साल हो गए उनको भी, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो मेरिट पे भर्ती हुआ हो या उसको जॉब मिली हो, या कोई, आप सब देख रहे हैं कि कोई मजदूर है बेचारा, उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती, अगर मिलती है वो घर सामान लेके आता है, रात को अगर घी भी पड़ा होता है वो भी चोरी करके ले आते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब ने सबको हक दिलवाया था, मगर ठीक है कुछ खामियां हर बंदे के अंदर होती हैं, उसका भी वो देख रहे हैं। सबके सामने जितने भी केसेस उन पे डाले गए हैं वो उसका जवाब खुद दे रहे हैं। इस टॉपिक पे हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी केसेस इन्होंने किए हैं उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह तोड़ जवाब? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया और क्लियर हुए हैं। आप फिर जनरल मुशर्रफ को वोट देंगे अगले इलेक्शन में? नहीं, हम जनरल मुशर्रफ को वोट क्यों दें, क्योंकि हमें इस दौर में अपना जो कायद मोहतरम है और जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हस्ती हमें मिल चुकी है। और गरीब आवाम को, हर जो अमीर है या गरीब है, जिनको जो कोठियों में बैठ के एसी में बैठते हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है इनकलाब। जो कंटेनर में एसी लगे हुए हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? जो कंटेनर में है वो हमारे कायदे मोहतरम है, उनको हमने खुद बिठाया है, क्योंकि हमारे कायद ही महफूज नहीं होंगे तो सारी अवाम मुंतशिर हो जाएगी। आज 18 करोड़ अवाम के मुंतखब कायदे हैं, अगर वो इसी तरह एसी में महफूज नहीं होंगे तो फिर अवाम का क्या होगा? देखें, अभी जो है ना अवाम का इक़्तिदार नहीं आया, अवाम को हक नहीं मिल रहा। आपने वोट पहले किसको देते रहे? मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। तो फिर आपने वोट डाला ही नहीं तो फिर गिला क्यों करते हैं आप? हमने देखा है ना जो कुछ हमारे अंदर हुआ है, हमारे बाप दादा ने पीपी को देते हैं वो वोट शुरू से ही। हम देते हैं आपके बुजुर्गवार? नहीं, हमारे घर का जो है ना किसी ने वोट नहीं दिया। जब कायदे मोहतरम ने लॉन्ग मार्च पे निकले थे लोग तो हम भी शामिल थे। वोट देंगे आप कादरी साहब को? कादरी साहब इस मिशन के लिए नहीं आए, वोट की जरूरत ही नहीं होती। वोट देंगे? नहीं देंगे। आपने किसको वोट दिया था? हमने इमरान खान को वोट दिया था, नवाज शरीफ को भी दिया था, अब ये उनके खिलाफ है। अभी कादरी साहब को देना है? अब ये कादरी साहब को देना है। इनकलाब पूरा हो जाएगा? इनकलाब पूरा हो जाएगा। ये मुशर्रफ के दौर पे कोई भी आता है, वजीर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई नौकरी, किसको नौकरी नहीं मिलती है, किसको वो भी नहीं मिलता है, इंसाफ भी नहीं मिलता है। कोई हुकूमत में नौकर भी गरीबों को नहीं मिलती है। आप तो सारों को वोट देते रहे हैं, तो आपने कौन से अच्छा काम किया? हमने अच्छा काम किया है। क्या मुशर्रफ को भी वोट दिया? मुशर्रफ साहब को वोट नहीं दिया है। नवाज शरीफ को दिया? नवाज शरीफ को भी दिया है। इमरान खान को भी? इमरान खान को भी दिया है। ये एक वोट कितनों में बांटते रहे आप? छोटा वोट इमरान खान को दिया है, बड़ा वोट उसको दिया है। तो आपने बड़ी नजरियाती काम किया है। ये क्या सोच के छोटा वोट इमरान खान को दिया है और बड़ा वोट नवाज शरीफ को दिया है?
बस तो क्या बड़े वोट में क्या खास बात थी? बड़े वोट में ये बात थी, ये गरीबों को नौकरी नहीं देते हैं। तो आपने किसी एक को वोट देना था ना, सारों को वोट देते रहे। बस सारे को वोट देते थे। अब डरने वाले हम लोग नहीं हैं, डरते हैं कि किससे डरते हैं कि। अच्छा, अब अगली बार किसको वोट देना है? अगली बार इसको वोट देना है, इस झंडे को वोट देना है, कादरी साहब को। कादरी साहब को। अगर ये इलेक्शन में खड़ा ना हुआ फिर किसको देंगे? फिर किसी को भी नहीं देना है। अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप किसको पहले वोट देते रहे? सवाल करेंगे कि पहले किसको वोट देते? पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त न्यूज़ चैनल का, कि आप, मुझे यूँ लगता है ये पहली मेरी आपके साथ चैनल वालों के साथ बराह रास्त गुफ्तगू है कि न्यूट्रल लगते हैं, यानी जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने रखना चाहते हैं। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के फरमान से शुरू करता हूँ, जाल हक़्क़ो ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये मेरा फरमान नहीं, किसी पैगंबर का फरमान नहीं, किसी वली का फरमान नहीं, उस रब्बे कायनात का फरमान है जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। और हुकूमत भी, इक़्तिदार भी अल्लाह के पास है। जो नीचे इक़्तिदार में आते हैं ये उनके पास अमानत होती है, और इन हुक्मरानों की जो अमानत में ख़यानत नहीं करते रहे उनकी मिसालें भरी पड़ी हैं। अब आपने एक बात की है इस ज़मन में, तो दो नज़रियात सामने आए। एक पीपल पार्टी आई सोशलिज्म के हवाले से, एक दाएं बाजू के लोग आए, ये सारी सोच वाले दाएं बाजू के लोग हैं। दोनों जब मिल गए तो अब ये मिक्सचर जो है ये कंफ्यूज कर दिया आवाम को। अल्लाह ने सुन ही ली, और 30 साल से ये जो शख्सियत बैठी है ये पागल नहीं है, ये तब्दीली चाहते हैं। इनमें चपरासी भी हैं, इनमें फार्मर भी हैं, इनमें मजदूर भी हैं, इनमें मुजारे भी हैं, इनमें वकील भी हैं, इनमें उस्ताद भी हैं। ये मिला जुला मजमा है आपके सामने, और इस बारे में उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि जब तक इसमें इनकलाब नहीं आएगा मुल्क में, ना ये जमहूरियत जो ये मुरवजा लेके फिरते हैं तब्दीली ला सकेगी। ये करप्ट निज़ाम है। बुजुर्गों, देखें, इनकलाब का नारा तो इतना बदनाम हो चुका है हमारे मुल्क में कि जो सियासी जमात आती है वो कहती है ये इनकलाब आ गया। मेरे बेटे हैं, बात सुने, मैं 7 साल का था जब ये पाकिस्तान प्यारा मार्द वजूद में आया। हमारे खानदानों ने कुर्बानियाँ दी इसके लिए, हमने लाशें खुद देखी अपनी आंखों से। ये मामूली पाकिस्तान नहीं है, इसमें क्या नहीं है जो नहीं मिलता। तो आपके ख्याल में ये तब्दीली या इनकलाब आइन के तहत नहीं आ? मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ, ये कौम को समझ लेना चाहिए कि कारोबारी आदमी के हाथ में कभी हुकूमत न दें, वो अपने कारोबार को फरोग देता है। इन मजदूरों, इन बेचारों को, लेकिन हम सब तो कारोबारियों का ही खाते हैं ना। जिस मुल्क में कारोबार नहीं होता तो टैक्स कहाँ से आता है, ये वसाइल कहाँ से आते हैं? हम सब कोई ना कोई कारोबार तो करता है, और लोग तो मजहब का भी कारोबार करते हैं। कारोबार को ग्राउंड रूट लेवल पर जाना चाहिए। जिस तरह 35 सूबों की बात की है, इनको दुखता है कि बड़ी पंजाब का भी पूरा कुव्वत इनके पास, पूरे मुल्क की कुव्वत इनके पास, बाकियों को भी आसाब मिलाया हुआ है, और ये बादशाह कायम करना चाहते हैं, और ये इनको वारा नहीं खा रहा। चलिए ये बताइए, इनकलाब कुछ देर से नहीं आया? देर से क्यों नहीं आया? देर से तो होती है, फिर वक्त लगता है। और ये देखिए, ये तारीख हिस्ट्री रकम हो रही है। पहले जब आए थे, जब जरदारी साहब के दौर में आए थे, जरदारी को छोड़ें, नहीं आप बताएं ना, पहले जब इनकलाब लेके आए थे तो वापस क्यों चले गए? एक अर्ज सुने ना बात मेरी, इनकलाब हथेली में रख के नहीं दिया जाता, और ये इनकलाब एक अनोखा इनकलाब है, ये सब्ज इनकलाब है। किधर हैं लोग, किधर हैं आपके साथ? ये अफराद की बात क्या करते हैं आप? कहाँ है जहाँ पूरा मुल्क उठ के तब्दीली लाया हो? चंद लोग होते हैं, कमिटेड लोग होते हैं, जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, वो फाइट करते हैं, वो मुकाबला करते हैं। इन लोगों का हम सीने लेके आए हैं, या इनकलाब आएगा या हमारी लाशें जाएंगी। ये आपको क्लियर कर देता हूँ। इससे बच्चे से पूछे, हमारी बहनियों से पीछे। जो इनकलाब आप बात कर रहे हैं, लाशें गिरा के, पराई लाशें गिरा के, नहीं आप कहते हैं ना हमारी लाशें जाएंगी, तो तालिबान भी हैं, वो भी खुद को हमलावर भेजते हैं। फर्क है। नहीं तो कैसे आप लोगों को अपनी खुदकुशी करना भी तो हराम है ना? तो हम कम खुदकुशी कर रहे हैं? हम तो लेके बैठे हैं, चैलेंज लेके बैठे हैं, या निकलो यहाँ से। तुम किस तरह इस अवाम की हुक्मरानी करते हो जब हमारे दिल तुमसे, हमारे दुख दूर नहीं हो रहा है? तो आप फिर किससे, फोर्स से लड़ाई करेंगे? तो इनको कहते हैं 40 सिक्के नाफज करो,
वो क्यों मुअत्तल कर रखी है। अब आप आगे क्या करेंगे? हाँ भाई, एक तो बात क्लियर हो गई, एक बात अब आगे क्या करें? आप मेरी बात सुन लें। कभी आपकी तो बात नहीं करता, मैंने आपको न्यूट्रल कहा है। कुछ अखबार आप प्रिंटेड मटेरियल में आप देखेंगे तो बात को तोड़ मरोड़ के बात करते हैं, बात को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बयान करते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं है लोगों का। कभी लाल मस्जिद के साथ, कभी तालिबान के साथ, कभी परवेज मुशर्रफ के साथ, ये अपने साथ और अल्लाह के साथ। इनके साथ पीछे ताकत आपको भी नजर आएगी। कौन है पीछे? अमेरिका है, बरतानिया है, फौज है, अदालत है, अल्लाह है। ये हमारा ना, आपका एक नजरियाती इख्तलाफ है उन जमातों के साथ जो तालिबान के हक में या तालिबान की या मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। जो तालिबान से मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, आपकी जमात उनकी मुखालफत करती है, तो फिर ये कौन सी साफ गोई है कि आज इमरान खान के साथ आप खड़े? हम साथ नहीं हैं, हम साथ नहीं हैं। उनका अपने इश्यूज हैं, उनके अपने मुतालबात हैं। उनके रैलीज में खड़े हैं, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। ये तीनों अलग स्टेज है उनकी। हमारे शो में नहीं जाते आप लोग? नहीं जाते। हमारा बंदा कम से कम कोई जाएगा तो नहीं, तो नहीं जाता। तारुल कादरी साहब तो उनकी भी हिमायत कर रहे हैं, खान साहब की भी। किधर हिमायत करना है? वो कहते हैं मुझे जब इनकलाब लाना है तो फिर ये बीच वाली बातें तो नहीं होगी ना। फिर आप कहें कि इमरान खान भी जो है हमारे इनकलाब में शामिल हो, आप कहते हैं वो अपना काम जायज है कि हम नहीं मिलाएं। उनका इशू ये है कि उनके साथ जिस इलेक्शन में जिस निज़ाम के साथ वो आए हैं उनमें रिगिंग हुई है। नहीं तो वो उस निज़ाम के रिगिंग को नहीं मानते, तो उस निज़ाम में तनकीद कर, ये करप्ट निज़ाम है। पहला मार्च में यही बात। तो आप में इख्तलाफ है ना फिर इमरान खान और कादरी साहब? कोई इख्तलाफ इस बात का नहीं है। इसमें दोनों मुतफिक हैं कि ये जो इस वक्त के हुक्मरान हैं, आप दोनों का मसला बज़ाहिर ये लगता है कि नवाज शरीफ को उतार दो और कोई मसला नहीं। आप इसको स्टडी करें। पर इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ? आप स्टडी करें। नहीं, इमरान खान के साथ किताब मैं आपको बताता हूँ, कुरानी फलसफा इनकलाब, कुरानी फलसफा इनकलाब का मुतालिया करें। इतनी मोटी किताब है, वो आपको क्लियर कर देगी इनकलाब के बारे में, इस हस्ती का क्या तरीक़ेकार और किस हद। एक बात। दूसरी, जो तालिबान की बात करते हैं, वो आपकी किताब पूरी वर्ल्ड में वो शाया कर दिया गया है कि वो जो तालिबान कर रहे हैं वो काबिल मज़म्मत है, वो दहशतगर्दी है, वो कातिल हैं। उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। किन के साथ? तालिबान के साथ। नो मुज़ाकरात। तो आपके इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात की बात, आपके ये क्या आप कंफ्यूज करते हैं? आपके साथी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन तवद्दुल अमानाति इला आलिया व इज़ा हकमतुम बैन अन्नास फहकुमू बिल अदल। ऐल शख्स को उसकी अमानत लुटा दो। ऐल शख्स के लिए कुरान मजीद ने एक शर्त रखी है, वो क्या है कि जब वो लोगों के दरमियान फैसला करे तो अदल कायम कर सके। अब मौजूदा टाइम हमारे पास वोट की एक पर्ची, एक ताकत है, ये हमारे पास एक कौमी अमानत है। कुरान का हुक्म क्या आपके सामने है, मैंने पढ़ के सुना दिया है कि जब अमानत दो, वोट दो, तो उसका अहलियत के लिए अदल का कायम होना लाजम है, ज़रूरी है। अब आपके सामने ये तमाम पार्टियाँ, तमाम लीडर हैं, और जिस लीडर के अंदर ये देखो कि ये करप्शन के अंदर या इसके ऊपर कोई जबर है या इसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, तो आप कुरान के हुक्म की नफी करेंगे। चलो ठीक है, कुरान के हुक्म के मुताबिक आपके ख्याल में डॉक्टर तारुल कादरी वज़ारत उज़्मा के ज़्यादा अहल हैं या इमरान खान? मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो मैसेज ये है कि कुरान और हदीस के मुताबिक और आइन के मुताबिक हम इस पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवान को और जिनके अंदर कुरान अलीजता पाकिस्तान चलाने की, हम उनको ठीक है। बुजुर्गों ये बताएं जाते कि आइन और कानून और कुरान के मुताबिक डॉक्टर तारुल कादरी वज़ारत उज़्मा के ज़्यादा अहल हैं या इमरान खान? मैं आपको अर्ज करूं, कायदे मोहतरम सिर्फ इनकलाब चाहते हैं, वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, कोई ओहदा नहीं चाहते। इस वक्त कोई ओहदा नहीं चाहते। और इमरान खान क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं? वो इमरान खान वाले बताएंगे आपको। आपने इस पे कभी गौर खोज नहीं किया? नहीं, गौर खोज है, हमारा क्लियर है। इमरान खान आइन के 62-63 पे पूरा उतरते हैं? आप ये तो अदालतों का काम है, पूछे। हक और सच की बात फिर हर जगह करनी चाहिए। कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं।
ये उनका एक मिशन है, बन सकते हैं और बनना चाहिए। उम्मीद है कि वो बन भी सकते हैं, लेकिन हम तो इनकलाबी हैं, हम इनकलाब के बगैर घर नहीं चाहिए। इनकलाब सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है यहाँ पे, और यही नारा है। और एक नारा ये आप सुन रहे हैं, गो नवाज गो का। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये नारा कितने लोग कितनी ताकत से लगाते हैं, और फिर जो इमरान खान साहब ने हफ्ते की रात की जो डेडलाइन दी है कि आज अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, वो उंगली कब खड़ी होगी, कौन सी होगी और किसके खिलाफ होगी। अतुल्ला जान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।